जी वेलकम बैक। अच्छा जी, बात हो रही थी क्राइटेरिया को। हम देख रहे थे कि क्या क्या हमारा क्राइटेरिया कहता है। अच्छा जी, क्राइटेरिया ये भी कह रहा है कि आप जिस प्रोडक्ट के को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसमें नो वेरिएशन। ठीक हो गया। वेरिएशन बिल्कुल भी ना हो, बस एक ही हो, सिंगल प्रोडक्ट हो। ठीक है। पेक ऑफ 1 2 है तो वो एक अलग बात है। ठीक है, उसमें भी देख लेंगे। अदरवाइज आपके पेक ऑफ 1, मतलब 1 के बाद जो 2 3 4 पेक ऑफ होते हैं ना, तो उसमें फिर आपको प्रेप सेंटर की रिक्वायर्ड आ जाती है। देखें, चीजें बढ़ेंगी तो फिर खर्चे भी बढ़ जाएंगे। वैसे ही पता नहीं कैसे हम $3 4 बचा रहे होते हैं, उसमें भी किसी को और ले आए कि भाई ये हमारा काम कर दें, क्योंकि आप तो यूएसए में नहीं है। ठीक है, या आपका क्लाइंट तो यूएसए में नहीं है, और अगर वो होगा भी तो क्या कर लेगा। ठीक है, हमने वो भेजनी होती है, एक प्रेप सेंटर होता है, वो इसको अच्छे तरीके से पैकिंग करता है। उसकी एक एक लेके 2 पैक बनाता है या 3 पैक बनाता है, उसके अपने वो चार्जेस ले लेता है। अब 44 सेंट्स भी ले लेगा तो इट्स अ बिग अमाउंट। ठीक हो गया। अच्छा, ये ना हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, वेरिएशन। सर जी। सर मैं कह रही थी कि जब अगर किसी प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंस भी नहीं है, amazon भी नहीं है और FBA डोमिनेंस भी उसमें ना हो, करेक्ट। FBM सेलर डोमिनेंस, तो फिर डोमिनेंस किस चीज की हो? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। उसकी सेल्स अच्छी हो। ठीक है, उसकी सेल्स अच्छी। सेल्स मतलब BSR का? बीएसआर अच्छा हो। बीएसआर उसका A1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, मैक्सिमम 50,000 हो, बस। बीएसआर अच्छा होगा तो मतलब सेल्स भी उसकी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, बीएसआर अगर उसका है, मैं इसको अगर इस तरह कहूँ कि 50,000 है उसका बीएसआर। ठीक है, तो इसकी सेल्स कितनी होंगी? इसकी सेल्स होंगी 50,000 वाले की सेल्स 300 होंगी। ठीक है, 300 होंगी। अगर इसके अंदर 2 FBA कर रहे हैं, ठीक है, और एक आप चले जाओगे, तो आपको कितनी मिलेगी पर मंथ सेल्स? डिवाइड कर लेना भाई, 300 को डिवाइड बाय कितने थ्री हो गए? 100। 100। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बीएसआर कम से कम हो। ठीक है सर। अभी अभी ये सिर्फ आपके पास एक छोटा सा भी क्राइटेरिया भी दिया गया है। अभी आप इसको जो फाइनलाइज करते हैं ना इस प्रोडक्ट को, वो कीपा को का टूल जो है वो बड़ा आपको चीजें दिखाता है इसके अंदर। वो मजीद हमने सीखनी है, पहले आप इसको हिफ्ज कीजिए। ये भी छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं। मार्केट में आपको ऐसे फजूल लोग भी मिलेंगे जो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, फिर आगे जाके उनको नुकसान होता है। फिर देखिए, ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें अगर आपका एक मर्तबा नाम खराब हो गया तो फिर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, वो एक दूसरे को बता देते हैं कि फलां भी ये बेकार है, इसको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ये सारी चीजों का, एक एक चीज का आप ख्याल रखें। हो सकता है अल्लाह आपको इतना पैसा दे, आप अपना कारोबार भी करें, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। बिजनेस इज अ बिजनेस। रिश्तेदारी अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। ठीक है। अच्छा जी, एक नोट मैंने लिखा है, मैं कहता हूं कि अगर किसी जगह पे वेरिएशन आ जाती है, जैसे अभी मुबिन का की बात थी, तो उसमें आप हीलियम 10 है एक टूल। ठीक है, उसके इनसाइट्स में जाके, रिव्यूज को जाके आप सेलेक्ट करके चेक करेंगे कि वेरिएशन में से कौन से वेरिएशन को ज्यादा रिव्यूज मिले हैं, किसको ज्यादा वो परसेंटेज मिली है। ठीक है, उसकी बिना पे हम फिर भी अंदाजे से उसको लेके चल रहे होते हैं कि ठीक है जी, इस प्रोडक्ट को मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है, लेकिन बेहतर है आप वेरिएशन में ना जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉफिट में भी कम से कम भी मैं कहूंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखें तो उसमें 2 भी नहीं, $3 एटलीस्ट आपको बचत हो, एटलीस्ट कम से कम भी। ठीक है, अगर 15% या 12% भी अगर प्रॉफिट ROI नहीं बचता है तो फिर किस काम की प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा जी, वेट में देख लीजिएगा कि 3 LB ना हो। ठीक है। अच्छा, बस ठीक हो गया। इसको तो आपने हिफ्ज कर लेना है। ठीक है, इसको देखकर हमने प्रोडक्ट को फाइनल भी करना है। इसको देख के मजीद इसमें हम देखेंगे चीजें
लेकिन ये चीजें भी जरूरी थी। अच्छा, अब आपने असाइनमेंट मुझे क्या सबमिट करवानी है? कोई ऐसी प्रोडक्ट आप मुझे निकाल के दिखाएंगे रेंडमली, ठीक है, ठीक है सर। के अंदर, जिसके अंदर amazon डोमिनेंसी नहीं होगी, ठीक है, जिसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होगी, हैजमेट नहीं होगा, एफबीएम, सिर्फ और सिर्फ एफबीएम भी सेलर ना हो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एफबीए 3 सेलर हो, एटलीस्ट वन तो हो एटलीस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, बीएसआर अगर 100 मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो इट्स ओके, ठीक है, उसको उसकी कैद नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको टूल के थ्रू निकालना सिखाऊंगा, ठीक हो गया। बाकी ये सेल्स वाला भी ऑप्शन छोड़ दें क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। हाँ, वेरिएशन ना हो एटलीस्ट, ऐसी प्रोडक्ट आप निकालें जिसमें वेरिएशन ना हो। ठीक है सर, ये हैजमेट रिपीट कर दें, ये क्या था? हैजमेट मतलब आप इस तरह देखें कि वो ना उसमें आग लगती हो, ना वो टूटने वाली चीज हो, ठीक है, ना वो बैटरीज हो, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स भी ना हो, जैसे वो ओके सर। काश्तकारी में जो चीजें इस्तेमाल होती है ना वो ठीक भी है ना सर। हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो तो आप पूछें, कोई रिवीजन हो या आप। सर, मेरा लास्ट लेक्चर के लिए एक क्वेश्चन था, जो हमने लास्ट जी लेक्चर लिया जी था जी जी, कि पूछें। हम कोई प्रोडक्ट को कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गेस करेंगे कि ये प्राइवेट लेबल है या फिर मतलब जो होलसेल है, वो होलसेल वाला स्टोर, आपने एक बताया था, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी दोबारा इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऐसे ही रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठा ली, बल्कि कीवर्ड उसको लिख लेते हैं कोई भी, जैसे ये वाला ही था, इसी को कॉपी करके दोबारा। आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है, चाहे वो टूल के थ्रू निकली हो, चाहे आपके आपने एक नाम लिख के उसको ढूंढ लिया हो, ठीक है, किसी भी सूरत में आपके पास प्रोडक्ट आ गई, ये हो गई, ओपन हो गई एक, ठीक हो गया, प्रोडक्ट ये ओपन हो गई। अब आपको कैसे पता चले ये जो है वो प्रोडक्ट होलसेल की है या पीएल की है, ठीक है, आपके जी पास सर। अब ऑप्शन है ओएस एड ऑन, ठीक हो गया। वैसे तो आप मैन्युअल यहाँ जाके भी देखती थी, ये न्यू का ऑप्शन आ रहा हो, जरूर आ रहा हो, ठीक है, और फिर अब इसी को आप ओपन करके सारी चीजें देख रही होती हैं, ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, आपने ओएस एड ऑन सीख लिया है, आप जस्ट इस लिस्टिंग को ओपन करेंगे और उसके जी बाद सर। ओएस एड ऑन को एक मर्तबा क्लिक कर देंगे, ठीक है, इसको ठीक कंप्लीट है। होने दे जरा, ताकि ओएस एड ऑन आपको बताएगा। अब ये वाला जो इसका ब्रांड नेम है उसको भी जरा इंग्लिश में हो जाए तो अच्छा है। ये जो ब्रांड नेम होता है ना, ये सेलर लिस्ट में ना आए। अभी जो हम ओएस एड ऑन ओपन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि सेलर इसके अंदर कौन कौन से इसको सेल कर रहे हैं, वो डिफरेंट नाम होते हैं उनके, ठीक है, तो डिफरेंट नाम जरूर हो, ये ब्रांड जो जो ब्रांड है वही इसको ना सेल कर रहा हो, अगर वो सेल करेगा तो फिर मुश्किल है, मतलब फिर वो पीएल की प्रोडक्ट है, अच्छा, फिर फिर वो यानी प्राइवेट लेबल है। फिर वो ठीक प्राइवेट है सर। लेवल है, ठीक हो गया। एक मरतबा इसको ओएस एडॉन को ओपन करके देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए। अब ये देखें, इसमें मेरे ख्याल से अगर ब्रांड ये वाला है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर एसेंशियल स्टोर नहीं होगा? एक मिनट, ये देखें, उजी एसेंशियल स्टोर, ठीक हो गया।
अब ये ब्रांड भी है, ये मैन्युफैक्चरर भी है, ठीक है, और इसको जो है ये खुद भी बेच रहा है, ये देखें सेलर लिस्ट में आ रहा है। तो अब क्या हुआ, ये हम्म। कौन सी प्रोडक्ट है, होलसेल की है या प्राइवेट लेवल की है? ये प्राइवेट लेबल की, क्योंकि खुद भी आ रहा है ये जी सेलर में। बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं, इसको भी हम कहेंगे ब्रांड डोमिनेंसी। जी। ठीक हो गया? ठीक है सर। क्लियर? और कोई सवाल? अच्छा, इसको आप जल्दी से क्लियर करें ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ें। कल मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि क्राइटेरिया के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करें, 4 5 6 7 आप एसएन लेकर आइएगा। अच्छा, कैसे आप देंगे? इस तरह से लेकर आएंगे, इसका एसएन नंबर जो है वो कॉपी करके, ठीक है, वो अपनी असाइनमेंट शीट पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। शीट ले लीजिएगा, शीट पे नाम लिख लीजिएगा जैसे मैंने आज बताया है, और ये आपने एसएन पेस्ट कर दिया ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ से प्रोडक्ट उठाऊंगा, एसएन नंबर उठाऊंगा और जाके देखूंगा कि ये आपकी प्रोडक्ट आपने निकाली है, अच्छी है या बुरी है, या जो क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। ठीक हो गया? ओके सर। ओके, चलें जी, अपना बहुत सारा। सर इसमें जी 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 जी। इसमें आप इसमें रेटिंग और रिव्यूज का शायद रह गया ये आपने। आहिस्ता आहिस्ता आएगी ये सारी चीजें। रेटिंग और रिव्यूज का जो है ना, हम होलसेल में इसको देखते नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ, रेटिंग का इस तरह है, रेटिंग एटलीस्ट 4 पॉइंट तो हो एटलीस्ट, ठीक है। वो तो जाहिर सी बात है, जब हम उसकी सेल्स रैंक देख रहे हैं, उसकी सारी चीजें देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें ये अंदाजा होता है कि ये रेटिंग इसकी अच्छी है। रिव्यूज इतने ज्यादा ना हो, जैसे पीएल में हम कहते हैं कि जी रिव्यूज इतने हो या इतने ना हो, ठीक है। होलसेल में हम कहते हैं जी इतने ना हो, क्योंकि फिर वो उसमें कंपटीशन आ जाता है। रिव्यूज आते हैं तो फिर उसमें ये भी खर्चा ये होता है, जैसे ब्यूटी की प्रोडक्ट है, आप वो बेचने लग जाओ, आपको रिव्यूज ही रिव्यूज मिलेंगे, वो बेड हो या अच्छे हो या बुरे हो, मतलब वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। तो हम कहते हैं ज्यादा रिव्यूज भी ना हो इसके, इस प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट ना हो जिसको जिसमें मतलब लोग रिव्यूज देने से मतलब उसको रह ना सके, लाजिम उसको रिव्यूज मिलते हो। ऐसी प्रोडक्ट भी गंदी प्रोडक्ट होती है, क्योंकि आपको अगर बार 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 इस तरह नेगेटिव रिव्यूज आएंगे तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग जो है वो डिसेबल कर देगा। ओके। ठीक हो ओके गया? सर, चलिए। जी, चलें जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। ना